डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस 3.3 वोल्ट ऑलवेज भी इसको बोलते हैं या एलडीओ कहते हैं। एलडीओ ज्यादा समझते, पहले एलडीओ को ही लिखते हैं हम लोग, एलडीओ, ठीक है, या प्लस 3.3 वोल्ट ऑलवेज, ठीक है। देखिए 3N5 वोल्ट का रेगुलेटर, प्लस 3.3 वोल्ट, बताया था हमने कि वी इन पे मिलेगा आपका क्या, पावर एसआरसी 19 वोल्ट पावर सर। हाँ, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर से फिल्टर होके आईसी को मिलेगा। यस फिर सर। पावर एसआरसी को क्या किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर बना के एलडीओ इनेबल पे कनेक्ट किया जाता है, जिसका नाम EN0 होता है या इनेबल एलडीओ होता है। क्या होता है, कभी EN0 मिलेगा, कभी ENLDO लिखा होगा, जिससे 3.3 वोल्ट एलडीओ 3.3 वोल्ट एलडीओ जनरेट होती है, और इसको फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर वहीं लगा होता है। अभी यहां से सीधे बिना किसी रजिस्टर के, बीच में कुछ भी नहीं लगा रहेगा, कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा रहेगा, डायरेक्ट सबसे पहले कहाँ डायरेक्ट जाती है, आयो में। कहाँ जाती है, आयो, विदाउट रजिस्टर कनेक्टेड हो जाती है। 128 पिन की आईसी होती है, 128 पिन आईसी। आयो सभी ने देखा है, जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सबसे पहले ये देखा होगा आपने, ENE लिखा होता है, ENE लिखा होता है, या ITE लिखा होता है, या SMSC लिखा होता है, नोवोटॉन लिखा होता है। इसमें मल्टीपल पिनों पे, कम से कम 4 या 5 पिनों पे इसकी पीसीसी बन के जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड में आयो पे जाएगा, आयो में 4 या 5 पिनों पर इसकी पीसीसी बनकर बन जाएगा। आयो इन द सेंस मदरबोर्ड में आयो कैसा होगा, कभी म्यूट रखो। तो ये ऐसा मदरबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा, दिख रहा है? हाँ जी, ENE कंपनी का आपने देखा होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिखा रहा है, SMSC का, ENE का, माइक्रोचिप का, ठीक। और जो कॉमर्शियल सीरीज होते हैं उसमें ऐसे छोटी आयो भी आती हैं, कुछ इस कदर। दिख रहा है ये? यस सर। सर तो ये आयो होती है सबसे पहले इस पे ही आपके। और अगर एलडीओ 3 वोल्ट का कैपेसिटर, ध्यान से सुनना, अगर एलडीओ 3 वोल्ट पे लगा हुआ ये आउटपुट पे कैपेसिटर है, ठीक है, अगर ये शॉर्ट बता रहा होता है, क्या बता रहा होता है, शॉर्ट। ये C1 C2 मान है, अगर ये शॉर्ट बता रहा होता है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं 90% की आयो शॉर्ट। आयो शॉर्ट होती है, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के, बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट आयो से कनेक्टेड है। अगर इसकी जैसे इस पे लगा हुआ, वो एलडीओ पे जो लगा हुआ C2 कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू जो है ओम रेंज में, किस रेंज में, ओम रेंज में
ओवर लिमिट दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? ओएल। ओवर लिमिट। लेकिन कभी वैल्यू दिखा रहा है 0 to 100 ओम, या कुछ भी 200 300 कोई भी वैल्यू दिखा रहा है रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये कुछ न कुछ कोई ना कोई पोर्शन एलडीओ 3 वोल्ट की लाइन पे आगे लगा कोई ना कुछ शॉर्ट है। ठीक है, यस। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज जिसमें से सबसे पहले आयो शॉर्ट निकलती है। आयो। आयो मदरबोर्ड पे किस शक्ल में होती है ये आपको समझ में आ गया, देखा आपने? ठीक यस है। सर। और दूसरा इसके बाद ये जाता है मैग्नेटिक स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक स्विच। तो C2 को निकाल के चेक करना पड़ेगा। C2 को निकाल के देखेंगे तो ट्रैक तब भी शॉर्ट बताएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, पर ओम रेंज में लगे लगाए भी चेक कर सकते हैं। हाँ लगे लगाए चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि C2 शॉर्ट बता रहा है। तो आप पहले पता करोगे कि क्या 3-5 की आईसी शॉर्ट है या कैपेसिटर खुद शॉर्ट है, ठीक है लोड पे शॉर्टिंग है, यही ना? यस। जी। तो अब पहले आप आईसी निकाल लिए तब भी आपका कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, फिर कैपेसिटर हटा के देख लिया फिर भी शॉर्टिंग उस पैड पे आ रही है, उसके बाद आयो हटा रहे हो तो देखोगे कि आपका वो शॉर्टिंग हट गई। जी सर। ऐसे किया जाता है। जैसे कभी भी कहीं शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है तो एक तो ये लोड वाला एरिया हो गया, इसके नीचे अगर अब ये वाला सारा चीज इसके नीचे ये सारी चीजें लोड एरिया हो गया ना, ठीक है। और ये जो एरिया हुआ ये हुआ फॉर्मेशन एरिया। ठीक है, तो जब कोई लाइन शॉर्ट हो रही होती है तो ये पता लगाया जाता है कि फॉर्मेशन एरिया में शॉर्टिंग है या लोड एरिया में शॉर्टिंग है। अब इसका बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस या कॉइल होती तब तो आप दोनों को आराम से जैसे करंट सेंसिंग रजिस्टर था हटा के लोड एरिया और फॉर्मेशन एरिया अलग कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब लोड एरिया फॉर्मेशन एरिया में आप आईसी और सीधे हटा के आईसी और ये कैपेसिटर C2 हटा देंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मेशन एरिया हट गया, और उसके बावजूद जहां ये डॉट C2 लगा हुआ है इन दोनों डॉट्स पे आपको शॉर्टिंग दिखा रही है, तो इसका मतलब लोड एरिया में प्रॉब्लम है। कहां पे प्रॉब्लम है? लोड एरिया। आप अपने डीसी पावर सप्लाई से मैन्युअली यहाँ 3 वोल्ट पावर इंजेक्ट करो, ठीक है, मैनुअली, क्योंकि करंट ज्यादा होता है। अब आईसी का क्या होता है, लोड जैसे होता है ये आईसी 3.3 वोल्ट मान लो 1 एम्पियर का लोड के साथ करंट बना रही है। अब जब शॉर्ट होगा तो 1 एम्पियर से जब ही ज्यादा करंट उसने लेना लिया तुरंत वो ओवर लिमिट में जाके कट ऑफ कर देगी, आउटपुट देना बंद कर देगी। ठीक है, कभी भी कोई भी पावर फॉर्मेशन की आईसी हो, एसएमपीएस हो, एडाप्टर हो, जैसे ये बोला गया कि उसकी आउटपुट रेंज है 1 वोल्ट 1 एम्पियर मान लो, तो अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो 1 एम्पियर से ज्यादा करंट जो ही वो खींचेगा, कंज्यूम करेगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 1 एम्पियर से ज्यादा लोड को बियर करने की उसकी क्षमता नहीं होगी, तो आउटपुट 1 एम्पियर देना भी बंद कर देगा, मतलब टोटल ऑफ मोड में चला जाएगा, प्रोटेक्शन मोड में, सिक्योर मोड में। आपने देखा होगा आपके डीसी पावर सप्लाई पे रेड बट जब आप कोई 19 वोल्ट लगाते हो शॉर्ट सर्किट होता है तो होता क्या है, रेड लाइट जल जाती है, सीसी वाली बटन का लाइट एलईडी जल जाती है। क्या हो जाती है वो? क्या उसके जलने का क्या मतलब है? उसके जलने का मतलब ये कि भाई मेरी क्षमता है केवल 5 एम्पियर देने की, लेकिन आप मुझसे चूस रहे हो, निकाल रहे हो 6 एम्पियर 10 एम्पियर की डिमांड खींच रहे हो, इतना ताकत से शक कर रहे हो कि 10 एम्पियर का लो उतने में निकल जाएगा, जो कि मेरी क्षमता नहीं है। तो लाल रेड लाइट जला देता है, एलईडी ग्लो कर देता है कि भाई आउटपुट पे लोड बढ़ गया है और उतने फॉर्मेशन की मेरी क्षमता नहीं है। ठीक है, यस। हाँ, ऐसे ही कोई भी एडाप्टर होता है, देखा होगा आपने, अक्सर कस्टमर बोलता है अरे मैं एडाप्टर लगा रहा हूं तो तुरंत लाइट ऑफ हो जा रही है, मेरे लैपटॉप में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन एडाप्टर का
जब ही एडाप्टर मैं अपने लैपटॉप में लगा रहा हूं तो लाइट ऑफ हो जा रही है, तो उस समय उन लोगों के दिमाग की लाइट जल जाती है और चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है। ये बहुत आसान केस है। 19 वोल्ट की लाइन में क्या है, शॉर्टिंग है। ठीक है। Yes, यानी sir. हाँ, वो लाइट क्यों ऑफ हो जाती है, क्योंकि जितनी उसकी आउटपुट है उससे ज्यादा अगर उसमें से पावर खींचोगे तो वो तुरंत कट ऑफ कर देगा। क्या कर देगा, कर दे। ऐसे ही होता है। 3-5 की लाइन, मान लो 3 वोल्ट एलडीओ बन रही है, 3.3 वोल्ट आई थिंक 0.100 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। 1 एम्पियर नहीं, 0.100 एम्पियर है, ऐसे होगा पॉइंट्स में, मिली एम्पियर में करंट इसमें होता है 3.3 एलडीओ में। और लेकिन जब ही शॉर्ट सर्किट होगा तो वो खींच डिमांड करने लगे ज्यादा, ज्यादा की डिमांड होने लगेगी। तो इससे क्या होता है, आईसी जो फॉर्मेशन आईसी है उसमें से आप जबरदस्ती खींचोगे तो वो भी गर्म होगा, और जहां खींच के वो करंट कंज्यूम हो रही होगी वो भी गर्म होगा। तो कभी भी अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जो आइस चीज गर्म हो रही है सबसे पहले आप उसी को बदलते हो, ठीक है। सो मॉसफेट हुआ, कोई कैपेसिटर हुआ, वो गर्म हो रहा है तो कई हद तक तो ठीक है। लेकिन कोई आईसी है, कोई लोड लाइन है जिसमें लोड एरिया और फॉर्मेशन एरिया है, ऐसे कंडीशन में पहले ये देखा जाता है कि रीजन ढूंढा जाता है कि गर्म क्यों हो रहे हैं। क्या इसकी आउटपुट पे लगा कोई चीज शॉर्ट है जिसके वजह से इसके ऊपर लोड पड़ रहा है तब ये गर्म हो रहा है, या वो आईसी बहुत कमजोर हो चुका है काम करते करते जिससे अब वो नॉर्मल काम करने में भी उसको गर्मी होने लग रही है, ठीक है। और या ये मतलब दो चीजें, ये तो कंफर्म रीजन ढूंढना होता है। क्या मतलब अगर क्या प्रॉब्लम है, पहले आपको दिख गया कि ये चीज गर्म हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम है, दूसरे क्यों का, क्या क्यों कैसे, ठीक है। इस बातों पे ऐसे ही काम किया जाता है, पहले क्या, ठीक है, क्यों और कैसे, ठीक है। क्या का जवाब आपको ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर ज्यादातर बता के जाता है। इसका जवाब का, ये प्रॉब्लम का जो आंसर, क्या का आंसर आपको जनरली कस्टमर दे जाता है। अगर चिप लेवल पे प्रॉब्लम है तो आप बोर्ड पे देखोगे कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सी फॉर्मेशन नहीं बन रही है, कौन सी सप्लाई नहीं बन रही है, कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है, जो भी एक्सवाइजेड शॉर्ट सर्किट है। उसके बाद क्यों प्रॉब्लम है, इसी पे आपको काम करना, सबसे मेन चीज है क्यों, ठीक है। उसके बाद कैसे करना है, इसका भी हम आंसर आपको दे ही रहे हैं। हम 3 महीने 4 महीने लगातार जो पढ़ा रहे हैं, या एक पिछले 1 महीने से हम लोग इसी का जवाब है कैसे। प्रॉब्लम का जो ये कैसे वर्ड है, इसी का हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्यों का जवाब तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, मैनुअली आप रहोगे, मदरबोर्ड आपके सामने रहेगा। हाँ जी, हाँ जी जी। आपका जो क्यों वाला जवाब आप खुद रहे, और इसका जवाब आपको देने आना चाहिए, ठीक है। पहले का जवाब जो है क्या का आंसर आपको कस्टमर ऑलमोस्ट दे देता है या मदरबोर्ड पे इजीली मिल जाता है, लेकिन क्यों प्रॉब्लम है ये आपको समझना है, आपको आंसर खुद देना है, ये ढूंढना है कि आखिर क्यों प्रॉब्लम क्यों है, तब उसका सोल्यूशन हम लोग बताएं कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो इन चीजों पे फोकस करिए। अब हर सेक्शन के साथ ये क्या क्यों कैसे का जवाब ऑलमोस्ट देते चलेंगे, ओके। हाँ जी। तो हमने बताया कि अगर 3 वोल्ट की लाइन पे लगा कैपेसिटर C2 शॉर्ट बता रहा है, तो ये पहले चेक कर लिया, आईसी निकाल लो, लेकिन पावर नहीं डालना कभी भी। किसी भी रेगुलेटर की आईसी निकाल के मेन पावर लाइन नहीं डाली जाती है। एक बात ये नोट कर लो पक्की, इसको कतई कहीं नहीं भूलना है। कौन सी ऐसी रेगुलेटर? हाँ, किसी भी रेगुलेटर का। अब रेगुलेटर क्या होता है, एक अपर मॉसफेट एक लोअर मॉसफेट, गेन कंट्रोल आईसी, है ना। हाँ जी। और अपर मॉसफेट अब होता क्या है, देखो जैसे गेट आईसी क्या है, गेट को ओपन या क्लोज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि अगर सर आईसी है ही नहीं तो गेट ओपन कौन करेगा। अरे भाई, कोई गेट ओपन नहीं करेगा तो कोई रोकेगा भी तो नहीं,
ठीक है, हो सकता है एक या दो बार आईसी पावर, मेन पावर नीचे ना आए, लेकिन हो सकता है कई बार खोल के झांके, भाई क्यों नहीं, मुझे रोकने वाला सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं। अब वो गेट खोल के झांकने झांकने मात्र में भी जहां 3 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट जाना चाहिए, वहां तो ज्यादा पावर सप्लाई पार हो गई, सीधे 19 वोल्ट। सीधे 19 वोल्ट, तो वो सारी एरिया जल जाएगी, इतना कंफर्म समझो। तो अक्सर कई बार देखा है हमने कि कई बार लोग 3-5 की आईसी निकाल के भेज देते हैं, और कई बार लोग मदरबोर्ड रिपेयरिंग के लिए हमारे पास भेजते हैं। करते क्या है, उनको लगता है ये 3-5 वाली आईसी गर्म हो रही है, उन्होंने निकाल दिया। क्या किया? उन्होंने निकाल दिया। अगर उनको ये बात पता भी है कि नहीं भाई 3 आईसी निकाल करके पावर नहीं डाली जाती, लेकिन तुमने आईसी निकाल के भेज तो दी दूसरे के काउंटर पे, दूसरा वाला किसी दूसरे वाले व्यक्ति के पास आपने निकाल के भेज दी, तो ये क्यों प्रॉब्लम है इसकी जानकारी करने के लिए वो एडाप्टर तो लगाएगा ही लगाएगा। इतने में पता चले दो दीपावली मन गई बोर्ड पे चारों तरफ है। ठीक है, कहीं से एक सा पटाखा फटा, कहीं रस्सी बम की आवाज आई, कहीं एक अच्छा सा वो स्नेक वाला धुआं निकला एकदम, है ना, बस उसका काम हो जाना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, इवन एक बार हमारे काउंटर पे खुद ऐसा हुआ है कि हम मान लो कि हमारा सेटअप है, उस पे रिपेयर कर रहे हैं, हमारे सेटअप पे सारे लड़के भी बैठ जाते हैं, हम 3-5 आईसी निकाल करके एक बोर्ड चेक करें, 3-5 आईसी निकाल करके बाहर रखे और दूसरी आईसी लेने के लिए बाहर ऑर्डर देने गए। इतने में दूसरा लड़का है कि अच्छा सर ये सर गए, लगता है इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम, मैं ही चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम, क्या रिपेयर कर रहे हैं। अब उसने जो ही पावर डाला, चारों तरफ से धुआं निकल गया। ठीक है, फिर चुपके से बाहर जाके बैठ गया। फिर हम देख रहे हैं, अब आईसी लगा रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद कई जगह शॉर्टिंग दिखाने लगे। हमने पूछा तो लोग बता ही नहीं रहे, चुपके। फिर बाद में लास्ट में होता है सर मैं बैठ गया था और पावर डाल दी मैंने। ठीक है, तो सर ऐसा मतलब उसमें मॉसफेट शॉर्ट था, अपर लोअर में कोई मॉसफेट। मॉसफेट भी शॉर्ट हो जाते हैं, और आउटपुट पे लगी कई आईसियां भी शॉर्ट हो जाती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है तब ढूंढ पाना कि क्या क्या जल गया होगा। हाँ, ये हो सकता है कई बार अगर आप देखेंगे चार्जिंग आईसी आपने निकाला, ठीक है, और आप पावर डाल दी, तो आप देखेंगे अपर मॉसफेट या लोअर मॉसफेट जरूर शॉर्ट हो जाएगा। मॉसफेट तो शॉर्ट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर अब देखो चार्जिंग आईसी घुमा के तो केवल बैटरी सेक्शन को जाना, और बैटरी उस समय ऑलरेडी नहीं लगी होती, तब तो कुछ नहीं, केवल मॉसफेट शॉर्ट होके रह जाता है। लेकिन 3-5 वाली आईसी कई जगह जा रही है उसकी पावर, उस आईसी को निकाल करके पावर डालोगे, हो सकता है एक बार बच जाए, हो सकता है 2 बार बच जाए, हो सकता है तीसरी चौथी पांचवी में वो जली जाए, लेकिन क्या पता आपका लक कौन से वाले में। इतना अच्छा तो लक होता नहीं अपन टेक्नीशियन का कि पहले दूसरी बार में बच ही जाएगा, हो सकता है पहली बार में ही वो जल जाए पूरा बोर्ड। ठीक, हाँ, ये आपको नहीं पता कि चौथी बार में जलेगा, लेकिन जलेगा जरूर। ठीक है, सो 3 वोल्ट, और ये प्रॉब्लम बहुत आती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है में आती है कि 3 वोल्ट एलडीओ पे लगा। पहले सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं एडाप्टर डाला, पावर एसआरसी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? पावर एसआरसी। उसके बाद चेक करने में किसका नंबर आता है? एलडीओ 3 वोल्ट। हाँ, इवन किसी कस्टमर को आपको ये भी देना होता है कि आप कोटेशन देना होता है, आप कोटेशन देना चाह रहे हैं कि हाँ कितने तक का एक्सपेंस आएगा, तो क्या करते हैं, पहले एडाप्टर डाले, आपने देखा कि आपकी डीसी पावर सप्लाई कोई शॉर्ट नहीं दिखा रही है, राइट। अब आप अगर बैटरी बाहर से रिमूव हो सकती है, तो सबसे आसान तरीका कि बैटरी बाहर से रिमूव करें, बैटरी कनेक्टर के कम से कम 3 पिनों पे 3.3 आता है, या चलो एटलीस्ट 2 पिन पे तो आएगा ही आएगा। तो आप ये चेक करते हो, और बैटरी कनेक्टर का कोई ना कोई किनारे वाला पोर्शन क्या होगा? ग्राउंड होगा। अब मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हो कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बैटरी कनेक्टर पे 3 वोल्ट मिल गया, इसका मतलब ये होता है कि एडाप्टर इन वाली लाइन सही है, पावर एसआरसी वाली लाइन सही है। अगर वोल्टेज वही नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि एडाप्टर की पावर अभी इन ही नहीं हो रही है। तो इससे ये पता चल जाता है कि अगर एडाप्टर की पावर 3 वोल्ट, अगर बैटरी कनेक्टर पे पावर नहीं मिल रही है, तो ये क्लियर समझ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम इजी टू रिजॉल्व है। आप इजिली पावर इन लाइट वोल्टेज ही अंदर नहीं जा रही है, इसकी वजह से ये डेड है लैपटॉप। ठीक है,
देखिए दो ही कंडीशन में लैपटॉप आएंगे, या तो डेड आएगा या तो ऑन हो रहा होगा, डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा, यही ना। यस सर। हाँ जी। तो पहला कंडीशन तो ये मिल गया, अगर लैपटॉप डेड है तो और वोल्टेज नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि भाई अडॉप्टर इन वाले लाइन में प्रॉब्लम है। ये हम लोग बोलते हैं कि सर 1000-1200 लगेंगे, आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब अगर वोल्टेज आ रही है, वहां पे वोल्टेज आ रही है और ऑन ऑफ बटन प्रेस कर रहे हो, कोई हरकत नहीं हो रही है, तब ये मान लेते हैं कि या तो आईओ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या तो बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो ये बोल दिया जाता है इस कंडीशन में 1500 रुपए तक, कि 1500 से 1800 रुपया लगेगा। और उसके बाद ये बोलिएगा कि अगर इससे ऊपर जाएगा सर, तो हम आपको पहले इंफॉर्मेशन देंगे, आपको इंटीमेट करेंगे, देन आप एथराइज करते हैं, परमिशन अप्रूवल देते हैं उससे ऊपर का काम करने के लिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आपको बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। यही होता ना। यस सर। हाँ, सिंपल वे है। तो सबसे पहले तो आप ये जानना चाहते हो होता क्या है, सबसे इजी टू रिपेयर वाली बात में जो आती है कि इजीली किस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो, तो वो सबसे पहले आता है 19 वोल्ट का फॉर्मेशन या एडाप्टर इन पावर इन ना हो पाना, ठीक है। उसके बाद होता है आप ये चेक एलडीओ 3 वोल्ट यानी 3.5 की आईसी तक, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही मिलेगी आपको। आपको 10 लैपटॉप में से जो डेड हैं उसमें से 7 लैपटॉप तक की प्रॉब्लम यहीं तक पे टॉपिक्स में आप रिजॉल्व कर ले जाएंगे, समझ रहे कि नहीं। यस सर। आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, या 90 मदरबोर्ड में जा नहीं रहा है, या एलडीओ 3 वोल्ट नहीं बन रहा है, या अगर बन रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ट्रिगर होता है, पावर बटन दबाते हैं तो ट्रिगर लॉजिक से आपको आइडिया पूरा लग जाएगा, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद हमने बोला कहाँ जाएगा, चलो मैग्नेटिक स्विच। Magnetic Hall switch. अब मैग्नेटिक हॉल स्विच कैसे होता है, 3 पिन का होता है। कितने पिन का होता है, 3 पिन का ये होता है आपका, ट्रांजिस्टर के जैसा होता है, ठीक है। ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर जैसा होता है, ऐसे। ऐसे इन होता है, एक पिन आउट होके ये आयो को ही जा रही होती है एक्चुअल में। स्विच लीड स्विच बोलते हैं। लीड स्विच। ये आयो को डिस्प्ले का वो देगा ना कमांड। अब ये 3 वोल्ट की पावर होती है लाइट, डिस्प्ले की लाइट चलाने के लिए, ठीक है। यस सर। जब ये क्या होगा, लीड जो लैपटॉप का ये लीड ओपन करते हैं ना स्क्रीन, उसको ही यस सर। अब देखिए लैपटॉप की लीड बंद है, उस समय पावर बटन प्रेस करोगे तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि हम स्लीप मोड में हैं, हम सो रहे हैं, हमें काम करने की जरूरत है नहीं है। तो अगर लैपटॉप का, कई बार देखो लैपटॉप का तो कई पावर बटन जब लीड खोलते हैं तो बीच में होता है, आप दबाते हो, लेकिन आजकल मॉडर्न लैपटॉप में आपने देखा होगा कि पावर बटन साइड में भी दिया होता है ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्या है, साइड वाली बटन अगर आप लैपटॉप की लीड आप बंद कंडीशन में भी दबाएंगे तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको ये पता है कि अभी स्क्रीन का पैनल बंद है, फ्लैप ओपन, लीड ओपन ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो स्लीप मोड में रहता है कंप्यूटर। किस मोड में रहता है, स्लीप मोड में। और हमारे पास अभी एक केस आया हुआ है, वो स्लीप मोड से रिलेटेड, या लैपटॉप चलते चलते स्लीप मोड में चला जा रहा है, कुछ भी है, इस तरीके की चीजें हैं, तो वो लीड स्विच की प्रॉब्लम है। एप्पल का एक बोर्ड आया हुआ है, डीम डिस्प्ले। हाँ, डिम डिस्प्ले में भी होता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट ना जलना, और एक प्रॉब्लम है
कि एक लैपटॉप आया जो चलते चलते कभी कभी स्लीप मोड में चला जाता है, हाँ सर। उसमें यही लीड स्विच चेंज करवा देंगे, काम हो जाएगा। होता क्या, लीड स्विच कैसे काम करता है, ये ट्रांजिस्टर की तरह होता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और जो गन वाले मदरबोर्ड होते हैं जनरली ऑन ऑफ स्विच पे देखा होगा, एक ट्रांजिस्टर जैसा होता है, हाँ सर। ठीक है। देखो जियो इस तरीके के आपने स्विचेस देखा होगा, देखो कॉर्नर पे एक 3 टांग का ट्रांजिस्टर दिख रहा है, दिख रहा है जी सर। ये किनारे पे, ये ज्यादातर क्या होते हैं, हॉल स्विच या स्विच होते हैं, ठीक है। हाँ। इसमें एक पिन क्या होती है, ग्राउंड होती है, एक पिन 3 वोल्ट इनपुट होती है, एक 3 वोल्ट आउटपुट होती है जी। हाँ। 2 पिने है ना ये साइड में, एक जी साइड जी। आ रहा होगा, दूसरे साइड से 3 वोल्ट निकलना चाहिए, और ये एक होता क्या, कई बार 3 वोल्ट अंदर जा रहा होता है, लेकिन अगर स्क्रीन पैनल ओपन भी कर दिया तब भी नहीं होता। आपने देखा होगा स्क्रीन पैनल के किनारे किनारे मैग्नेट लगा होता है, जी। हाँ उस सर। पोजीशन इस कदर होती है कि अगर ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, तो जब आप बंद करेंगे तो ऑन ऑफ स्विच के मतलब सॉरी हॉल स्विच जो लगा हुआ है, मैग्नेटिक स्विच सेंसर है, जब जी। पास मैग्नेट पहुंचेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, तो जो हाँ। 3 वोल्ट रिसीव कर रहा है वो 3 वोल्ट आउट नहीं करेगा, समझ आए। जी यस सर। सर। तो ये अगर या इसको बाहर भी निकाल के आप चेक करोगे या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर इसमें 3 वोल्ट इन करोगे और 3 वोल्ट आउट करेगा, लेकिन जो ही अपना मैग्नेटिक ट्विजर हो गया या मैग्नेटिक आपका जो स्क्रू ड्राइवर है या कोई मैग्नेट पास में ले जाओगे तो देखोगे 3 वोल्ट आउट होना बंद हो जाएगी, यस सर। ठीक है। मैग्नेट इसके पास जाते ही ये इस तरीके का 3 पिन वाला ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, ठीक है। यस सर। जी सर। और ये भी खराब होता है, पुराने मदरबोर्ड है HP पेवेलियन DV2000 V3000 कॉम्पैक्ट CQ40, जो पुराने लैपटॉप्स हुआ करते थे उनमें ये बहुत खराब होता है। हाँ सर। उन बोर्डों में, पुराने मदरबोर्ड में अक्सर मदरबोर्ड के बॉर्डर पे लगा होता है, मदरबोर्ड USB आईसियां हैं, USB पोर्ट्स हैं, उनके बीच में बॉर्डर पे लगा रहता है, अक्सर जी। किनारे किनारे लगा होता है, और किनारे वाला पोर्शन धीरे 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 गंदा होता ही होता है, हाँ सर। और होते 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 ये खराब होता है। जब ये खराब हो जाता है तो आप पावर बटन प्रेस भी करेंगे तब भी लैपटॉप ऑन नहीं होगा, डेड रहेगा। क्यों डेड रहेगा, क्योंकि उसको ये पता है अगर ये खराब है तो ये 3 वोल्ट आउट करके आईओ को भेज ही नहीं रही है, तो आईओ को ये लग रहा है कि अभी हम लोग सो रहे हैं, स्लीप मोड में, पैनल तो खुला ही नहीं है, लीड ओपन किया ही नहीं गया है, ठीक है। तो जो ही होता क्या, जब भी आप एक लैपटॉप ले आते हो, आप देखो एक सपोज दैट आपने ये देखा, आप कहीं एक पार्क में आप बैठे हो, तब तक एक बंदा आया, एक सूट बूट पहना हुआ और एक हाथ में बैग लटकाए हुए आया, एक मस्त सा बैग, लेदर का बैग, देखा आपने। जी। अब वो पार्क में किनारे सीटिंग चेयर होती है, उस पे बैठ गया, तो आप देख रहे हो, फिर बैग को अपने पैरों पे रखा, उसमें से फिर चैन खोल करके एक लैपटॉप निकाला, राइट। तो आप ये चीज समझ, ये इतना करते ही आप समझ जाते हो कि लग रहा है ये लैपटॉप पे काम करेगा। फिर लेकिन लैपटॉप कब समझता है, जो ही लैपटॉप का स्क्रीन वैसे फ्लैप लीड ओपन करता है तो लैपटॉप एक तरह से एक अलर्ट हो जाता है, ऑन होने के लिए रेडी हो जाता है, समझ रहे हैं। एक घंटी बज गई लैपटॉप के अंदर, उसका सेंसर ऑन हो गया, उसको पता चल गया कि यूजर जो मेरा मालिक है या जो यूजर है कंप्यूटर यूजर, उसने लैपटॉप को ऐसे ओपन कर दिया, पहला उसको अलार्म मिल गया, पहला स्विच उसको दब गया, ठीक है। जी सर। अब जो ही पावर बटन दबाता है तो दूसरा उसका स्टार्ट बटन हो गया, समझ रहे कि नहीं। रेडी जैसे होता है, हम लोग कहते हैं रेडी स्टडी गो, 3 बार बोलते हैं, गो बोलते ही इधर रेस में दौड़ने लगता आदमी, ऐसा होता है, जी सर। स्टार्ट होता है। तो वैसे ही रेडी स्टडी वाला, जो ही लैपटॉप को आपने ऐसे ओपन किया ना, स्टडी तो हो गया। हाँ वो स्टडी हो गया, रेडी हो गया कि भाई मुझे अब दौड़ने के लिए शुरू, जो ही पावर बटन दबाया समझ लीजिए आपने फायर किया कि गो,
इस कंडीशन में चला जाता है। और ये तभी होता है, स्टडी तभी हो पाएगा जब तक ये क्या होता है, आपका मैग्नेटिक स्विच काम करना चाहिए, यानी 3 वोल्ट रिसीव जो हो रहा था उसको, वो 3 वोल्ट अब आयो खींचना शुरू कर देगा। जी सर। ठीक है। हाँ। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लैपटॉप जो होते हैं ऑन ऑफ स्विच निकाल दो तो वो ट्रिगर ही नहीं होते हैं। 10 में से 2 लैपटॉप ऐसे मिलेंगे आप कि उनपे ऑन ऑफ स्विच इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, तो ऑन ऑफ स्विच से ही। और पुराने लैपटॉपों में ये प्रॉब्लम अक्सर हुआ करती थी कि अगर उसका लीड स्विच या मैग्नेटिक स्विच खराब हो गया है तो लैपटॉप ट्रिगर नहीं होता था। ठीक है, तो आपको एक बार अगर लैपटॉप डेड है और चेक करें तो एक बार पता करना होगा कि हॉल स्विच, उसका नाम हॉल स्विच भी होता है या लीड स्विच भी होता है, LID लीड स्विच, या मैग्नेटिक स्विच भी कहते हैं। ठीक है, उसको सर्च करना है और देखना है कि क्या 3 वोल्ट इन हो रही है और 3 वोल्ट आउट हो रही है कि नहीं हो रही है। आप देखोगे कोई भी एक बोर्ड, चलो इसका देखेंगे हम फिलहाल। सोनी वाले जो लैपटॉप्स होते हैं, सोनी के लैपटॉप्स, उसमें जहां टच कीबोर्ड और वो ट्रैक पैड होता है और ऑन ऑफ स्विच होता है, उस एरिया में होता है। एक और बात याद रखना कि अब आज के बाद जब आप कभी स्क्रीन किसी का बदलेंगे तो उसका मैग्नेट निकाल के रख नहीं लेंगे। अक्सर देखा हमने, लोग मैग्नेट निकाल के अपने स्क्रू ड्राइवर में चिपका लेते हैं स्क्रू को संभालने के लिए। सर मैंने काफी सारी इकट्ठी कर ली, अब नहीं करूंगा लेकिन। हाँ या वो उसका यूज पता पड़ गया ना। जब आप निकाल देते हो तो कस्टमर जब क्या होता है स्क्रीन बंद भी करता है तब भी उसकी लाइट जलती क्या मैं देखती है। जी जी जी, लाइट बैटरी कंजप्शन ज्यादा हो जाता है फिर उसका। बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा उसका अपने आप। अब नहीं निकालेंगे सर। नहीं निकालना है। वैसे भी काफी इकट्ठी हो गई। वैसे भी काफी आजकल पैड आने लगा है, मैग्नेटिक पैड आते हैं। इस वाले के पास चले जाओ या डेग वाला जो रिपेयरिंग करने वाला, उसको 10 रुपया दोगे तो इतना बड़ा मैग्नेट देगा, तो क्या हाँ, जरूरत। वो स्पीकर जो आते हैं मैग्नेटिक वाले। हाँ, चलो लीड स्विच समझ आया। जी सर। इसके बाद जो होता है ऑन ऑफ स्विच। सर लीड स्विच बोर्ड में और ऑन ऑफ बटन में दोनों में होता है। हाँ, ज्यादातर उसकी अवेलेबिलिटी मदरबोर्ड पे होती है, लेकिन कुछ G4 जैसे गन टाइप के जो मदरबोर्ड होते हैं जिनमें सर्किट होता है और वो बड़ी सी सर्किट होती है, उस पे लाइट भी होती है, उस पे ट्रांजिस्टर वगैरह भी 2-3 बने होते हैं। जी जी जी, उनमें ऐसा होता है कि उसी के ऊपर रहता है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा ऑन ऑफ स्विच देखेंगे, ऐसे ऑन ऑफ स्विच होता है, 4 टांगे होती हैं ऑन ऑफ स्विच में। जी ऐसे देखा आपने जी सर। कि जो 2 टांगे हैं जनरली क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड से कनेक्ट की जाती है। ठीक है, ठीक है। और 2 टांगे पॉजिटिव रहेगी, इस पे कनेक्ट कर दिया जाता है कौन सी बोल्ट, LDO 3। LDO 3.3 वोल्ट। और ये वाली लाइन आके कनेक्ट कर दी जाती है किससे, आयो से। आयो से। ठीक है, जी ऐसे कनेक्टेड होगी। LDO 3 वोल्ट यहाँ है, यहाँ ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, एक जी सर। रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे ही लीड स्विच का एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे LDO 3। तो यहाँ पर भी जब ये आयो के जो जा रही है यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए, और यहाँ से जो जा रही है इस आयो पे भी ये पॉइंट जुड़ी है तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ऐसे होता है, ऑन ऑफ स्विच से कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ आया। अब Yes, sir. रजिस्टर के एक साइड पे वोल्टेज बन रही है लेकिन रजिस्टर के दूसरे साइड वोल्टेज नहीं बनेगी, तो न ही ऑन ऑफ स्विच के पिन पे वोल्टेज आएगी और न ही आयो तक पहुंचेगी। जी बराबर सर।
है ना ऐसा। कभी जी सर जी। ऐसा भी होता है कि बीच में भी कोई ना कोई रजिस्टर ऐसे लगा दिया, अब रजिस्टर यहाँ लगा दिया, तो अब मान लो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है ना, और यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर आके रुक गया, इस रजिस्टर के एक साइड आ रहा है, आयो तक नहीं पहुंच रहा है, तो अब पावर बटन आप प्रेस भी करोगे तब भी आयो तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगा। कमांड नहीं होगा वो। हाँ। तो सर फिर ये रजिस्टर आईओ की तरफ से चेक करना पड़ेगा, अगर वैल्यू आ रही है तो ओके है, तो अदरवाइज खराब है। वोल्टेज जब आप चेक करोगे जी तो ऑन ऑफ स्विच पे भी चेक करोगे और ईएनई के पिन पे भी चेक करोगे जहां वो जा रहा है। जी 3.3 मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब जब पावर बटन आप प्रेस करते हो ना, तो होता क्या है, पावर बटन प्रेस करते ही ये शॉर्ट हो जाएगा, है शॉर्ट हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज होगी वो सारी ग्राउंड हो जाएगी जब आप शॉर्ट करते हो। तो जब आप पावर बटन प्रेस करते हो तो आप करते क्या हो, इस लाइन को एक्चुअल में शॉर्ट करते हो। जी ठीक है, जी। शॉर्ट करते ट्यूजर से शॉर्ट करना जो बोलते हैं कि आप शॉर्ट करके ऑन कर लो। ट्रिगर से शॉर्ट कर रहे हो तो है, या किसी चीज से भी शॉर्ट कर रहे हैं तो वो वोल्टेज को ड्रॉप करा रहे हैं। हेलो जी हेलो हेलो डीएन सर बात कर रहे हो? हाँ जी, अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, 15-20 मिनट बाद कॉल करिए। ओके सर। समझ आया? जी सर। आप करते क्या हो, जब पावर बटन प्रेस करते हो तो एग्जैक्टली हो गया रहा, पहले 3 वोल्ट जा रही है आयो तक, आप समझ लो बल्ब जल रहा है वहां पे। जी तो ही पावर बटन आप प्रेस करते हो तो बल्ब को जलाने के लिए जो वोल्टेज बल्ब के पॉजिटिव पॉइंट पे जा रही थी वो ग्राउंड में चली जाएगी, तो बल्ब बुझ जाएगा। क्या होगा? बुझ बुझ जाएगा। जाएगा। फिर जो ही पावर बटन आप छोड़ते हो तो वापस से रिलीज हो जाएगी, वहां पर शॉर्टिंग हट जाएगी, तो फिर बल्ब जल जाएगा। यानी कि जब आप पावर बटन दबा रहे हो तो ये समझो कि आयो के पास एक इंडिकेटर बल्ब है जो जल रहा है, बुझ गया, फिर जल गया। ठीक है, पहले जल रहा है लेकिन पावर बटन दबाते ही वो बुझ गया, फिर जल गया, तो एक बार ऑफ होके ऑन हो जाता है। तो ये आयो को एक इंफॉर्मेशन में ये हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ भाई पावर बटन दब चुका है, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। इसको बोलते हैं हाई लो हाई लॉजिक। हाई वोल्टेज पहले रहता है, फिर जो ही पावर बटन दबाते हैं तो लो वोल्टेज होता है, फिर छोड़ देते हैं तो हाई वोल्टेज हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑन ऑफ ऑन, या हाई लो हाई लॉजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई लो हाई लॉजिक। 101। ठीक है, तो इससे इनेबल हो जाती है। समझ आया? हाँ सर। ऑन ऑफ स्विच हो गया, और इसके साथ ईसी बायोस किस पे जाती है? ईसी बायोस। एक बायोस चिप होती है, पिन नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर ग्राउंड होती है इसकी, 5 6 7 8, 8 नंबर पिन पे आके कनेक्टेड होगी। यह है ईसी बायोस। क्या है? ईसी बायोस। अगर पुराना बोर्ड है तो केवल एक ही बायोस होती थी, नया मदरबोर्ड होगा तो हो सकता एक स्टार्टिंग बायोस होती है और एक डिस्प्ले बायोस, डुअल बायोस जो आती हैं। तो ये किससे कम्युनिकेट कर रही होती है? आईओ से। आयो से। किससे कम्युनिकेट करेगी? आईओ से। ये आके आयो से कम्युनिकेट करेगी। ये कम्युनिकेशन है, इधर भी है इधर भी है। ठीक है जी यस सर। अगर आयो से ईसी बायोस का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आयो को कुछ नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है। आयो को काम करवाने के लिए तमाम हम लोगों ने मदरबोर्ड पे प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, रैम, डिवाइसेस लगा रखी हैं। जी तमाम मजदूर आके खड़े हैं लेकिन सुपरवाइजर को पता ही नहीं है, किसी से उसका इंट्रोडक्शन कराया ही नहीं गया कि कौन प्लम्बर है, कौन कारपेंटर है, कौन फर्नीचर है, और लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा कि भाई ये आपका सुपरवाइजर, यही आपको कमांड करेगा।
जी पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, सबको उनकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी, सुपरवाइजर को पता रहती है हर एक आदमी का, तब उससे काम करा पाएगा ना। जी सर। और उससे को काम क्या क्या करवाना है वो डेटा शीट तो देना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्टर को। जी ऐसे ही क्या होता है कि आयो प्लेन है, वो काम तो करा सकते, लेकिन क्या काम कराना है उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आयो की हायरिंग होती है तो आयो को भी उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी ना। जी सर। तो नौकरी पे रखा जाता है तो उसको जॉब लेटर दिया जाता है, ठीक। और उस जॉब लेटर में लिखा होता है कि भाई आपको किस टाइम से किस टाइम तक क्या से क्या काम करना पड़ेगा, आपको किन को आदेश दे सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे होता है इसी बायोस में, इसी बायोस में वो डेटा एवं इंफॉर्मेशन होता है जिसको रीड करके आयो अपना काम शुरू कर पाती है। ये आयो को जब अपना काम करना होता है तो उसके लिए जो डेटा इंफॉर्मेशन, जो उसका वर्कशीट, जॉब वर्कशीट मिलेगा, वो होता है इसी बायोस के अंदर। अब हिंदी वाला इसी बायोस नहीं करे कि इसी बायोस के अंदर इसी आदमी के इसी वो वाला नहीं ठीक है। स्टार्टअप बायोस क्या कहते हैं? स्टार्टअप बायस। हाँ, स्टार्टअप बायोस, इसको स्टार्टिंग बायोस कह लो, स्टार्टअप बायोस कह लो। तो जेर नहीं है क्या आज? नहीं सर। यस सर, हूँ ना। अच्छा है, सर क्वेश्चन नहीं कर रहे यार फिर। नहीं ठीक है, वो समझ रहा है, तू इतना मत समझ कि सुजेर हर बार में बिना बात के भी क्वेश्चन करेगा। जुजेर अब बड़ा हो गया, धीरे धीरे इसको इतने दिन से हम बॉर्नविटा पिलाए जा रहे हैं ज्ञान। ओके ओके ठीक है, कॉम्प्लेन के लेवल पे है। देखो मैं तो बॉर्नविटा कॉम्प्लेन जैसे एग्जांपल आएंगे क्योंकि घर में एक नए मेहमान आएंगे। सर प्रिंसेस है या प्रिंस है? और प्रिंस है भाई, मतलब हेलो। ओके। हाँ जी नमस्ते जी। दोस्त अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, आप 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद कॉल करो। सर पार्टी आपके आप दोगे फिर दिवाली की? हाँ पार्टी तो कल से ही शुरू हुई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। इनवाइट नहीं किया सर आपने? हाँ इनवाइट ढंग से इनवाइट हो किया जाता है, समझ रहे हो सर कि ये नहीं? इसी ओके। सर ये इसी बायोस का पूरी रिपेयरिंग सिखा देंगे। ऑलवेज लेवल क्या है, पहले थ्योरी क्लास आपकी होने दीजिए, अभी देखिएगा उसका नाम आएगा पार्टी का, ठीक है। जी जी। लेवल में पार्टी शुरू होने से पहले तुम्हें नॉर्मल मिठाई और पानी मिलेगा, ठीक। जो ही केक कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयाँ मिलेंगी उसको बोलते हैं सस लेवल, सस्पेंड। और कुछ टाइम बाद मंसूर भाई और पुरुषोत्तम जैसे लोग आएंगे और कहेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, सूखे सूखे हम जाएंगे। तो ये फिर अपनी गिलास का लिक्विड का जो पावर है वो बढ़ा देंगे। लेकर पार्टी। हाँ तो उसको बोलते हैं रन लेवल, रनिंग मोड। तो आएगा प्रॉपर पार्टी मिलेगी, तो टेंशन ना ले, ठीक। ठीक है। और पार्टी में ही तेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। चलो समझ आए ये चीज? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोलिए। सर ये इसी बायोस जो है 6, 5, 6, 7 पिन भी आयो से जाके जुड़ेगी? वो सब छोड़ो, वो सब बात की बात है। हाँ जुड़ेगी, पिन नंबर 1, 2, 3, 2। इसमें क्या है, पिन नंबर जनरली पुराना बोर्ड है तो 6 नंबर इनपुट होता था, 2 नंबर आउटपुट होता था। पिन नंबर सेलेक्ट का होता है, ठीक है, डेटा चिप सिलेक्शन से रिलेटेड। तो अब उन पिनों में किस पिन का क्या काम है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी ये समझना है हमें कि हाँ अभी तो हम खाली डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे थे। जी सर। ये बताने लगे कि कैसे कैसे जुड़ते भी है ताकि आपको एकदम क्लियर रहे, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन समझा देते और उसके आगे बढ़ जाते तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन जुजेर के निकल के आते, ठीक है। गलत छेड़ दिया फिर सर को। हाँ गलत छेड़ देता, रोज छेड़ेगा, तो इसीलिए इस तरीके से। चलो इसी बायोस के बाद हमने बताया बैटरी कनेक्टर पे जाता है। कहाँ जाता है? बैटरी कनेक्टर। हाँ यहाँ से ये निकल करके बैटरी कनेक्टर पे जाएगा। बैटरी कनेक्टर जो है
इस तरीके से होगा। कम से कम 3 पिनों पे बैटरी के जाता है। 3.3 वोल्ट ही आएगा सर 3 पिनों पर। हाँ जी। एक को बोलते हैं SDA, एक को बोलते हैं SCL और एक को बोलते हैं बैटरी प्रेजेंट। और सर ये इसकी क्या जरूरत होती है, किसकी इसकी क्या जरूरत होती है वहां जाने के लिए? किसकी क्या जरूरत है? मतलब बैटरी कनेक्टर में क्या जरूरत है यहाँ ये 3.3 जाने के लिए? वो आगे चार्जिंग सेक्शन में पढ़ाएंगे कि 3 वोल्ट का जो सिग्नल होगा, फ्रीक्वेंसी सिग्नल SDS, ये बैटरी को कैसे चार्ज करना है और किस स्पीड से चार्ज करना है, वो बातें डिसाइड होती है इन पिनों से। सर यस सर। और ये तीनों पिनें आके कनेक्टेड होती हैं किससे? आयो से। आयो से। 3 अलग अलग पिने हैं। एक से बैटरी प्रेजेंट वाली से पता चलता है कि बैटरी आ चुकी है। होता क्या है, बैटरी को बाहर निकाले रहोगे तो बैटरी प्रेजेंट पे 3 वोल्ट बना रहेगा, और जो ही बैटरी लगाओगे वो 3 वोल्ट को बैटरी पी जाएगी, तो वो आयो पे उस पिन पे 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया। जी। तो पता चल गया कि भाई यहाँ की 3 वोल्ट गायब कैसे होगी। ये 3 वोल्ट तभी गायब होती है जब बैटरी आ जाती है। ठीक है, तो ठीक है। उसको पता चल जाएगा कि बैटरी क्या हो गई, आ गई है और एडाप्टर उससे पहले लग चुका है। अगर लगता रहेगा तो वो भी पता है। तो तब SDA SCL की मदद से बैटरी को चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? बैटरी को चार्ज चार्ज। किया। SDA SCL की मदद से बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी को चार्ज कराने का भी काम किसका है? आयो का ही है। आयो का। आयो का। ठीक है, उसके स्पीड को और किस स्पीड से चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, सेल है तो कौन से सेल को किस पैटर्न में चार्ज करना है, वो सारा चीज डिसाइड करता है आयो। 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 ओके। यस। तो ये 3 अलग अलग पॉइंट्स लगे रहेंगे आपके इस पे, किस आयो से। ये तो हमने एक ही बना दिया, आगे इस जब चार्जिंग सेक्शन आगे पढ़ेंगे तो इसको प्रॉपर समझेंगे। अभी समझ आया ना ये चीजें? हाँ जी। जी सर। जी सर। 3 पॉइंट्स आके कनेक्टेड होंगे। हाँ। अब हम जब चेक कर रहे होते हैं बैटरी निकाल के, तो यही ज्यादातर SDA SCL तो रहेगा ही रहेगा। हाँ सर। इंटरनल बैटरी वाले मोड में क्या होता है, बैटरी प्रेजेंट वाला ऑप्शन हटा दिए, लेकिन फिर भी SDA और SCL तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जी सर। SDA SCL कोई भी चार्जिंग वाला पोर्शन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई भी नॉर्मल लैपटॉप हो, चाहे एप्पल का लैपटॉप हो, ये चीजें होती है। जहां पर भी चार्जिंग यूनिट बात आती है बैटरी को चार्ज करने की, वहां पे SDA SCL पिन अवेलेबल होती है। ठीक है, हाँ सर। ये हो गया बैटरी कनेक्टर। जी इसके बाद हमने बताया था कि होता क्या है, मेन चिप और आयो ही तो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से पूरे बोर्ड को ऑन कराने के लिए। जी। तो मेन चिप्स को भी वोल्टेज मिलती है। यहाँ पे अगर मेन चिप है आपका ICH या PCH, क्या है, ICH है या PCH है या SOC है। ठीक है, तो ये इसको मिलेगा ICH को। और फिर इसी को आपने देखा है, हो सकता है कम्युनिकेट RTC VCC बना के, RTC VCC बना करके दिया जाता है ना आपका मल्टीपल। सर ठीक है, आपने देखा होगा इसको दिया जाता है। फिर यहाँ से एक सिग्नल निकलता है जिसको बोलते हैं सस क्लॉक। अलग आयो को जाता है। सस क्लॉक। और ये किसको जाता है? फिर से आयो को। आयो को। जी अपना क्लॉक सिग्नल। सस क्लॉक वाला सिग्नल जाता है तभी आयो को फ्रीक्वेंसी मिल पाती है। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 32.768 किलोहर्ट्ज या 32 किलोहर्ट्ज, या डायरेक्ट सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 32 किलोहर्ट्ज। ठीक है,
यहाँ से इसका क्रिस्टल कनेक्टेड रहेगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ाया है ना। हाँ सर। तो ये चीजें आपको चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है। ओके हाँ सर। जी सर। यस। हाँ, इसके बाद क्या है, ये तो मेन एरिया वो है जिनकी हमें जरूरत है ही है चेक कर स्टार्टिंग में। सर जहाँ एसओसी बिल्कुल चिप में प्रोसेसर में ही बना होगा, वहां भी ऐसी क्रिस्टल प्रोसेसर के आसपास लगा होगा। बिल्कुल लगा रहेगा। इस वेकअप क्रिस्टल होता है 32 किलोहर्ट्ज का, और कितनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अभी तक हमने देखा है गगनदीप, उनमें भी यही देखा है 32 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल रहती है सर। क्रिस्टल रहता है। कोई अलग डिवाइसेस भी होती है ना मंसूर, आप अलग अलग डिवाइसेस रिपेयर करते हो, आई थिंक उसमें भी फ्रीक्वेंसी आप किसी किया होगा यही सब में होती है सर, सब में होती है, जहाँ ऐसी है। पता ही नहीं फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। हाँ कल तो सब में है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है देखी नहीं है। हाँ 32 किलोहर्ट्ज की ऑलमोस्ट जितनी भी हमने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिसीव किए ना रिपेयर करने के लिए, यस सर। उसमें देखा है कि स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी यही होती है 32 की। ओके। क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर, जो चिप बोलते हैं ना आईसीएच में जो है, वो एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह है। और माइक्रो कोई भी कंट्रोलर है तो उनको स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए ही है, एक तरह से ऑक्सीजन। कोई भी जीव मात्र उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ सर। हार्ट बीट उसका चलना चाहिए, वैसे ही हार्ट बीट स्टार्ट कराने का काम 32 किलोहर्ट्ज का है किसी भी आईसी का। ठीक है जी सर। सर इसको आरटीसी सेल से भी वोल्टेज आती है, तभी इसको आरटीसी वीसीसी कहते हैं। जी बिल्कुल, ये तो पढ़ाया था ना। आरटीसी वीसीसी तीन सोर्स है, एडाप्टर सोर्स है, जी जी और कॉइन सेल है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम ये तो तीन जो एडाप्टर सोर्स और बैटरी सोर्स वाला बता दिया हमने। समझ गया, वो पीछे से लाइन बता दी उसकी कि अगर पीछे से बैटरी आ रही है तो ऐसे बनेगा। इसको स्पेशली हमने पढ़ाया भी आपको कैसे होता है। जी बिल्कुल याद आ गया। हाँ उसको याद करिए, वही चीज है। ठीक है, यानी कि आईओ हो गई, हो गया ऑन ऑफ स्विच हो गया, इसी बायस हो गया, बैटरी कनेक्टर हो गया, मेन हो गया, और ऐसे ही लैन सेक्शन पे भी कनेक्टेड होता है। किस पे कनेक्टेड होता है? लैन सेक्शन पर कनेक्टेड होता है। लैन सेक्शन, ठीक है। वैसे लैन सेक्शन बनाने की जरूरत लैन से, ठीक है। ये भी कनेक्टेड आपकी कहाँ से रहेगी? ऐसा। तो अब ये समझ आया प्रॉपर वे में आपको? जी सर। जी सर। कई बार हाँ ऐसा भी होता है कि एडाप्टर की जो आईडी वाली पिन होती है, उसका जो कंट्रोल सर्किट है वहां पर भी 3 वोल्ट एलडीओ कनेक्ट करके पुल अप सप्लाई डाल करके आईओ तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। सो अभी एलडीओ 3 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हम आईओ, लीड स्विच, ऑन ऑफ स्विच, ईसी बायोस, बैटरी कनेक्टर, मेन चिप, यहां तक पहुंचाया हमने। और इसके बाद बोर्ड को ट्रिगर कराया जाए। अगर ये 3 वोल्ट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऑन ऑफ को मिल रही है, लीड स्विच को मिल रही है, आईओ को मिल रही है प्रॉपर वे में, और अब मेन चिप आईसीएच, पीसीएच, एसओसी को मिल रही है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करके, अब जब पावर बटन हम प्रेस करेंगे तो किस तरीके से मेन चिप आईसीएच, पीसीएच या एसओसी और आईओ के बीच में कम्युनिकेशन होगा सिग्नल्स का, और वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। कुछ सिग्नल, कुछ ऑथराइजेशन, कुछ रिक्वेस्ट आईओ करेगा तो उसके बदले में वो परमिशन ग्रांट करेगा मेन चिप, क्योंकि 3 अलग अलग लेवल पे इसके पास सेनाएं हैं, आर्मी है। ठीक है, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स, तीनों है आईओ के पास। आईओ कमांडर आईसी बताया था हमने। सबको पार्टिसिपेट कराना है किसी युद्ध में। ठीक है, तो मेन चीफ से वो ऑथराइजेशन लेटर मांगेगा, मतलब जो मेन चीफ पीएम है, पावर मैनेजमेंट मतलब प्रधानमंत्री, उनसे पूछेगा कि भैया
हम क्या आर्मी को इन्वॉल्व करें? फिर अगर कह रहा है कि नहीं आर्मी से बात नहीं बन रही, मुझे नेवी की भी रिक्वायरमेंट है, तो नेवी के को कमांड देने के लिए परमिशन मांगेगा। अथोराइजेशन लेटर जब पावर मैनेजमेंट पीएम से मिलेगा तब जाके नेवी को इन्वॉल्व करेगा। फिर उसके बाद एयरफोर्स की डिमांड करेगा, तो एयरफोर्स को के लिए भी उसको क्या लेटर लिखना है, अथोराइजेशन लेटर मिलेगा तब कमांडर यानी रक्षा मंत्री या जो कमांडर जो लीड कर रहा होगा वो उसको भी इन्वॉल्व करेगा। ऐसे ही मदरबोर्ड को 3 अलग अलग लेवल में हमने डिवाइड कर लिया कि अलग अलग रेगुलेटर्स हैं। क्या है? रेगुलेटर्स हैं। 8 से 10 रेगुलेटर हैं, तो पहला 3-5 के रेगुलेटर को पहले रेगुलेटर S5 स्टेट में बोल देते हैं, रैम रेगुलेटर को S4 स्टेट में, बाकी जो रेगुलेटर उनको S3 स्टेट में। अब इस सारे स्टेट के रेगुलेटर एक एक करके चालू कराने हैं, तो उन ऑथराइजेशन लेटर लेना है। क्या लेना है? लेटर जब मिलेगा उसके बाद आयो उन सारे रेगुलेटर्स को 1 by 1 ऑन कराएगा। समझ आया? जी सर। जी सर। तो ट्रिगर लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे होगा आगे। बोर्ड ट्रिगर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LDO 3 बोल्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? यस ठीक सर। है। जी सर। फिर अब हम अभी फोन रखते हैं, हमें जाना है डॉक्टर से मिलने। हाँ सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे दीपक भाई आ गए क्या? बाप रे। हम आ गए सर के ऑफिस के बाहर बधाई देने। ओ तेरी, ऑफिस के बाहर? हाँ बधाई आज देने सर वाला ऑफिस सोनी नहीं का कुछ जाएंगे। हुआ?